दिखावे की कोशिश ना करना, जब परफेक्ट हो जाओगे तो खुद ही नजर आ जाओगे। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। जो बी फार्म वाले कैंडिडेट्स हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों को परेशानी किस चीज की हो रही है। बी फार्म वाले कैंडिडेट्स की मैं बात कर रही हूँ कि आपको किसी दिखावे की जरूरत है। किसी ने बोल दिया, जैसे कि ये जो नोटिस है बहुत वायरल हो रहा है कि मैम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, बिहार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि भाई सिर्फ डी फार्म वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं एज अ फार्मासिस्ट। मतलब कोई भी फार्मेसी की अगर जॉब वैकेंसी आ रही है गवर्नमेंट सेक्टर में तो उसमें सिर्फ डी फार्म वाले कैंडिडेट एलिजिबल है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोगों को तो इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए था, है ना। जब ये नोटिस आया तो अगर ये नोटिस डी फार्म डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स के लिए आता तो उन लोगों को एक बार सोचना पड़ सकता था। लेकिन बी फार्म वालों को, एम फार्म वालों को, फार्म डी वालों को अगर ऐसा बोला जाएगा कि आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाने के लायक ही नहीं हो, तो इसमें हमें सोचने वाली कोई भी बात नहीं है, दिखावे वाली कोई बात ही नहीं है ना। बी फार्म वालों को सब जानते हैं कि बैचलर इन फार्मेसी है, 4 साल का कोर्स होता है, कितनी मेहनत से होता है ये भी सबको पता है। जस्ट सुप्रीम कोर्ट का कहना है, जो पटना का डिप्लोमाधारी ही फार्मासिस्ट पद के योग्य, हाई कोर्ट ने ये बोला है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट ने ये बोला है, पटना हाई कोर्ट ने, कि भाई सिर्फ डिप्लोमाधारी जो डी फार्म वाले कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल हैं किसके लिए, एज अ फार्मासिस्ट पद के लिए सिर्फ डिप्लोमाधारी ही एलिजिबल है, राइट। और ये इन्होंने क्यों बोला है, ये इनका अहम फैसला है, ठीक है। बिहार फार्मासिस्ट वैकेंसी, जो बिहार में फार्मासिस्ट की वैकेंसी 1539 पोस्ट हमें देखने को मिल रही थी में चली गई शायद बात। आई थिंक वो नोटिफिकेशन जो है वो उड़ा दिया गया ऑफिशियल वेबसाइट से भी, मुझे नोटिफिकेशन नहीं दिख रहा है, राइट। जो एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो गया था, रजिस्ट्रेशन भी उसका स्टार्ट हो गया था, वो भी मुझे नहीं दिख रहा है कहीं भी। उसके लिए बोला गया था कि बिहार फार्मासिस्ट वैकेंसी, पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला देते हुए कहा कि फार्मेसी में डिप्लोमा धारी ही फार्मासिस्ट पद के योग्य है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बी फार्म व एम फार्म के डिग्रीधारी पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बी फार्म व एम फार्म के डिग्रीधारी इस पद के योग्य नहीं है। कोर्ट ने बिहार फार्मासिस्ट कैडर नियमावली के नियम 6 का हवाला देते हुए कहा कि फार्मासिस्ट पद के लिए जीव विज्ञान एवं गणित विषय में इंटर पास छात्र जो 3 पार्ट वाले फार्मेसी में डिप्लोमा किए हों वही फार्मासिस्ट पद के लिए योग्य है। आई थिंक इन्होंने बोला है कि भाई पहले आपने प्रैक्टिकल किया, थ्योरी पढ़ा, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग हुई, राइट। ये एम फार्म में नहीं होता है, ये बी फार्म में नहीं होता है, ये सिर्फ डी फार्म में होता है, राइट। 500 आवर्स की इनकी ट्रेनिंग होती है डी फार्म कैंडिडेट्स की। डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले कैंडिडेट्स जो हैं उनकी 500 घंटे की अलग से ट्रेनिंग होती है हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट। तो अच्छी बात है, ये होना चाहिए। मैं बोलती हूँ ये बी फार्म में भी करवाओ, आप एम फार्म में भी करवाओ, सब में करवाओ, ठीक है। लेकिन ऐसा बोलना कि सिर्फ डी फार्म वाले कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल है, बी फार्म वाले और एम फार्म वाले कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं है, दैट्स नॉट राइट। ये बिल्कुल भी सही नहीं है मेरे हिसाब से। आप लोगों का इस पे क्या मत है वो आप जरूर बताइएगा। मैं लास्ट वीडियो इसके लिए बना चुकी हूँ एक, जिसमें कि क्लियरली मैंने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसे कि आप ये नोटिफिकेशन अगर नहीं देखा हो तो देख लीजिए, 7/10/2022 को हमें नोटिफिकेशन देखने को मिला था, ठीक है जी। इसमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्लियर कर दिया, पूरा क्लैरिफिकेशन दे दिया कि एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है एक फार्मासिस्ट की वो क्या होगी, राइट। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसमें क्लियरली मेंशन है कि जहां पे डी फार्म वाला कैंडिडेट एलिजिबल है वहां पे बी फार्म, एम फार्म, फार्म डी वाला कैंडिडेट जो है वो ऑटोमेटिक एलिजिबल है। देखिए ये सब्जेक्ट आप इसका देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट में क्या बोला है, क्लैरिफिकेशन ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ फार्मासिस्ट की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी, कौन से फार्मेसी एक्ट 1948, कहीं भी किसी भी फील्ड में चले जाओ कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कहीं भी फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी आती है उसमें क्या बोला जाता है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948, यही मेंशन होता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है,
फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का डिसीजन, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का नोटिस, क्योंकि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो भी बोलेगा भाई वो हमें मानना पड़ेगा, बिकॉज वो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, उसी के थ्रू फार्मेसी कोर्स चल रहा है। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन है, जो कि हाल ही में हमें देखने को मिला है 2022 में 10वें महीने में, अक्टूबर मंथ में ये हमें देखने को मिला, और इसमें क्लियरली मेंशन भी कर दिया गया कि भाई मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। हम मानते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन डी फार्मा है, लेकिन बी फार्म, फार्म डी और बी फार्म के बाद एम फार्म, ये सब कैंडिडेट भी फार्मासिस्ट कहलाते हैं। ये कौन सी बात हुई यार, सिर्फ डी फार्म वाला बंदा फार्मासिस्ट कहलाएगा? दैट्स नॉट फेयर, रियली नॉट फेयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि देखो जहां पे कहीं भी लिखा हुआ होता है, जैसे मान के चलो रेलवे फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई, वहां पे लिखा है मिनिमम क्वालिफिकेशन डी फार्मा, ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन डी फार्मा। अगर ये लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया कि जहां पे भी डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर ऑफ फार्मेसी वाला कैंडिडेट एलिजिबल होगा ऑटोमेटिकली, देखो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बिल्कुल साफ साफ बोला ऑटोमेटिकली वहां पे फार्म डी वाला कैंडिडेट जो है वो ऑटोमेटिकली वहां पे एलिजिबल होगा। वही चीज यहाँ फॉलो करती है, जहां पे लिखा है डी फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल है, वहां पे बी फार्म वाला, राइट, और एम फार्म वाला ऑटोमेटिकली एलिजिबल है। उसके लिए पूछना नहीं है, सोचना नहीं है, समझना नहीं है भाई, वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल है। अगर कहीं पे मिनिमम क्वालिफिकेशन दी है किसी भी वैकेंसी में बी फार्म, ठीक है, जहां पे मिनिमम बोल दिया कि बी फार्म है मिनिमम क्वालिफिकेशन, क्या वहां पे डी फार्मा वाला बंदा एलिजिबल होगा? बताइए आप, क्या वो एलिजिबल होगा? नहीं होगा। जहां पे मिनिमम क्वालिफिकेशन बोल दिया गया कि भाई बी फार्म जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो क्या यहाँ पे डी फार्म वाला बंदा एलिजिबल है? नहीं है। जस्ट बिकॉज क्यों, ये एक बैचलर कोर्स है, उसमें मिनिमम बोल दिया, कम से कम बैचलर होनी ही चाहिए, तो वहां पे डिप्लोमा वाला नॉर्मल सी बातें नहीं अप्लाई कर सकता है, राइट। तो ये क्वालिफिकेशंस हैं और ये क्वालिफिकेशंस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाई गई हैं। सो इसके लिए ऐसा बोलना कि सिर्फ डी फार्म वाले कैंडिडेट्स फार्मासिस्ट कहलाने के लायक है, ये बोलना सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। कितने लोग मेरी बात से सहमत करते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। आप लोगों का इस डिसीजन पे क्या कहना है उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं मानती हूँ ट्रेनिंग पीरियड होता है उनका 3 महीने का, लेकिन जस्ट इसी के कारण बी फार्म वालों को नेग्लेक्ट कर दिया जाए, एम फार्म वालों को नेग्लेक्ट कर दिया जाए। वो बैचलर है, मास्टर्स डिग्री है, तो और डी फार्म डी डॉक्टरेट डिग्री है, सो उनसे हम कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं डी फार्म को। सो प्लीज़ जो ये डिसीजन है इसके लिए आप लोगों का क्या मत है, आप लोग इसके लिए क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बहुत जल्द 21 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है लाइव क्लासेस अगेन यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और जाके हमारा ऐप विजिट करें। ऐप बीएसपी फार्मेसी ऐप, बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप, आप जाके ऑफिशियल ऐप जाके विजिट करें, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यू चीज़ें आपके लिए आई हैं। अगर मैं बात करूँ, मैं आपको दिखाई देती हूँ, राइट, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। चलिए, तो जैसे ही आप आते हैं यहाँ पे आपको सर्च करना है प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर पे आपने सर्च करना है बीएसपी फार्मेसी ऐप, राइट, बीएसपी फार्मेसी। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो ये बीएसपी फार्मेसी ऐप आ जाता है हमारा। आपने जाना है बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप पे, बिकॉज अब जितनी भी लाइव क्लासेस होंगी, जितनी भी प्रिपरेशन होगी वो बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप पे ही होगी। वैसे दोनों एप्लीकेशन हमारी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जैसे ही आप बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप पे जाते हो तो मैं इसमें आपको न्यू फीचर्स दिखाती हूँ। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स आप लोगों के लिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, 1% भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। ये ऐप है, बेहतरीन ऐप आपके लिए डिजाइन करवाया गया। शॉर्ट्स का फीचर आया है, मजा आएगा आपको शॉर्ट्स देखने में, चीजें सीखने में आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके के आपको ये शॉर्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे। इस पे बहुत सारे शॉर्ट्स हमने यहाँ पे अपलोड करवा दिए, इंफॉर्मेटिव शॉर्ट्स जो कि फार्मेसी से रिलेटेड होंगे, ठीक है जी। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आप बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप जाके विजिट करें, देखें, जहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज होगी और आपकी लाइव क्लासेस होगी। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको मिलने वाली है इस एप्लीकेशन पे। फटाफट जाओ, जाके इंस्टॉल करो और फ्री के ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।